नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज वापस एक रोड जर्नी लेके हम हाजिर हैं हमारे इस चैनल पर। हम जा रहे हैं बैंगलोर से ऊटी के लिए। तो ऊटी जो ट्रिप है ये मेरे पेरेंट्स ने किया था 2018 को। तब हम पहली बार बैंगलोर आए थे मेरे पहले जॉब के लिए, और समहाउ मैं उस ट्रिप में शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ ट्रेनिंग्स थे, कुछ प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ थे। तो तब से मेरे मन में था कि किसी एक दिन बैंगलोर से ऊटी का ये सफ़र मुझे करना है, ऊटी में जाना है, क्योंकि मैंने पापा से ऊटी के बारे में बहुत कुछ सुना था। ऊटी में जो ग्रीनरी है, जो सीनिक ब्यूटी है, ऊटी का जो वेदर, मेरे पापा को ठंड बहुत पसंद है, तो ऊटी का वो जो वेदर उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो ये सब स्टोरीज सुनकर मेरे भी बहुत समय से मेरे मन में था कि मुझे ऊटी जाना है, और फाइनली आज वो दिन है। वैसे ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसका नाम शायद है रामगढ़, और यहाँ पे शोले मूवी की शूटिंग की गई थी। तो रास्ते में चलते चलते दादा हमसे यही सब स्टोरीज़ बोल रहे थे। तो चलिए, हम लगभग बैंगलोर से 2 घंटे की दूरी पर है, और बोथ वेज़ यानी जाने और आने के टाइम ये एक अलग सा रूट हमें गूगल मैप ने दिखाया। तो बैंगलोर से ऊटी का सफ़र लगभग 6 से 7 घंटे का है। 282 किलोमीटर्स है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा सा स्लो ड्राइविंग करेंगे तो टाइम और ज़्यादा लग सकता है, 7-7.5 घंटे भी स्ट्रेच हो सकता है। तो वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरे लिए ऊटी फर्स्ट टाइम है, और दीदी भाई और बुम्बादा के लिए आई थिंक 4th टाइम है। बहुत पहले मेरे पेरेंट्स आए थे बैंगलोर मुझसे मिलने के लिए, तब वो गए थे, बट समहाउ मैं नहीं जा पाई। तो पापा से भी मैंने बहुत सुना है ऊटी के बारे में, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, और वहाँ का जो ग्रीनरी है और जो भी पॉइंट्स है देखने के लिए। तो बहुत बचपन से ही, लगभग आज से 5-6 साल पहले की बात है, तो तब से ही मुझे भी बहुत मन था कि कभी जाऊँ और घूमूँ, और आज ये मौका मिलेगा ये पता नहीं था। तो वेरी वेरी हैप्पी। तो चलिए आप भी हमारे साथ ऊटी। भाई हेलो, खुल गया? डोसा वोसा मिलेगा? अभी ओपन कर रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हो गया ना? चलो এটাও শুট কর। আমি ওই কলিং খেয়েছিলাম না, এমনি করে তুমি জানো কি ব্যাপার? বহুত দিন ধরে বছরের পরে আগে দেখিনি। মাইসোর মশলা ডোসা, একটা মশলাও দিয়েছে কিন্তু। মাইসোরে এমনি ডোসা পাওয়া যায়, পুরো ফ্লাফিনেস থাকে। তুমি এমনি ডোসা বানাতে বলো পুনেতে, বা ইডলি एक গুলো और একদম। चम्मच लेके आना, ठीक है ना? एक कॉफी लेंगे और हाँ, चटनी कॉफी लेके आओ तो एक्स्ट्रा। ब्लैक कॉफी एक मिलेगा और बिना चीनी का। एक और ये लेके आओ चम्मच। तो गर्मा गर्म इडली और डोसा खाने के बाद हम आगे के सफ़र में निकल गए हैं। तो डोसा और इडली दोनों खाने के बाद लग रहा था कि हमने मैसूर एंटर किया है, क्योंकि मैसूर डोसा और इडली दोनों ही थोड़ा सा अलग टेस्ट करता है, जैसे जो हमें बैंगलोर में जो टेस्ट मिलता है उससे। तो चलिए, अभी कुछ ही देर में बंदीपुर हम एंटर करेंगे। तो ऊटी जाने के लिए आपको 2 रास्ते रहेंगे। एक जो लंबा वाला रास्ता है वो बंदीपुर नेशनल पार्क से नहीं होता है, और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आपको शॉर्टकट लेना हो तो बंदीपुर का ये जो शॉर्टकट है, आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए ऊटी जाते हो, तो ये काफ़ी एक बेटर ऑप्शन है। आप टाइम भी सेव करोगे और जल्दी ऊटी पहुंच जाओगे। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि ये रास्ता अगर आपको लेना है तो ये हमेशा खुला नहीं होता। जैसे रात को ये रास्ता बंद रखते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है यहाँ पे, तो वो बीच सड़क में आ जाते हैं कभी कभी। एंड वाइल्ड ड्राइविंग हम इतना अलर्ट होते भी नहीं हैं नाइट ड्राइविंग के समय यूजुअली, तो इसीलिए रात को ये बंद होता है। शाम के 6 बजे से अर्ली मॉर्निंग तक आप ये रूट नहीं ले सकते हो। तो अगर आप ऊटी के लिए गूगल मैप में चेक कर रहे हो रात के समय, तो आपको ये रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। बट डे टाइम में, जैसे अर्ली मॉर्निंग से इवनिंग तक, आप डेफिनेटली ये रूट ले सकते हो। एंड आई थिंक ये रूट इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा सा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है।
तो जाते समय आप देख सकते हो सामने ही कितनी सारी डियर्स है। वैसे अब जब हम जा रहे हैं तब ग्रीनरी हमें थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि दीदी भाई और दादा भाई इससे पहले आए हैं बहुत बार ऊटी वाया बंदीपुर रूट, और उन्होंने कहा कि हमेशा ग्रीनरी रहता है, बट ये फर्स्ट टाइम समहाउ आई थिंक उन्होंने कुछ तो बर्न किया है क्रॉप्स को, इसीलिए थोड़ा सा डल लग रहा है, ग्रीनरी कम है। एंड थ्रू आउट द जर्नी इनसाइड बंदीपुर नेशनल पार्क आप कभी भी गाड़ी से उतर नहीं सकते हो, इसका परमिशन नहीं दिया जाता है। एंड अगर आप इनकेस उतर भी रहे हो फ़ोटोज़ निकालने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एक बड़ा पेनल्टी या फ़ाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लगाया जाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी वॉलंटियर्स होते हैं ऑन दिस पैच, जो मॉनिटर करते हैं कि कोई गाड़ी से ना उतरे या एनिमल्स को कुछ फीड ना कर दे या फ़ोटोज़ ना निकालने के लिए गाड़ी से बाहर आए। तो ये रास्ता वैसे ही बनाया गया है, हालांकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया गया है कि हमारे कम्यूटिंग के वजह से वाइल्ड लाइफ को कोई तकलीफ़ ना हो। ये पाइनएप्पल खावी? गुड टेस्ट है केरला पाइनएप्पल। ये थोड़ा ये वॉश है क्या? आम खाओ सर, वो थोड़ा मसाला सर, मसाला और एक आम दे दीजिए। पाइनएप्पल मत दीजिए, 2 आम दे दीजिए। 2 आम दे दीजिए पाइनएप्पल। गोला थोड़ा पाइनएप्पल तो भालो टेस्ट करो रे। अच्छा ठीक है, एक पाइनएप्पल दे दीजिए। पाइनएप्पल दे दीजिए, थोड़ा नमक और दो भाई। सॉल्ट হ্যাঁ, কিন্তু উটির ভিতরে না জায়গাটা যে 50 কিলোমিটার হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 50 কিলোমিটার। तो बंदीपुर का जो दूसरा एंड है उससे मधुमलाई एरिया कहा जाता है। अब बंदीपुर होते हुए तो हम निकल गए हैं और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, एक ड्रास्टिक टेम्परेचर ड्रॉप हमने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा करके हम ऊटी के पहाड़ों को छूना शुरू कर चुके हैं और साथ में ही है बहुत अच्छा सा एक रोमांटिक म्यूज़िक। तो आई थिंक गाने सुनना और सुनते हुए इन पहाड़ों के और इन टी एस्टेट से होते हुए पहाड़ों के तरफ बढ़ना, ये अपने में ही बहुत एक मेस्मराइजिंग और एक काम एक्सपीरियंस है। जैसे मान लो महीनों का जो थकान है आप वो भूल जाओगे अगर आप इस जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे। क्लाइमेट तो अभी बढ़िया हो ही चुका है और मान लो जैसे फ़ोटो एल्बम जैसे हम पलटा रहे हैं, वैसे ये रास्ते हमें एक अलग अलग सीनिक पिक्चर या सीनरी दिखाए जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें एक्सपीरियंस किया इस जर्नी में थोड़ा सा टी गार्डन्स, काफ़ी कम था, हालांकि आगे जाके बहुत देखने मिलेगा। और अभी देखिए ये पाइन ट्रीज़ नहीं है, आगे जाके हमने पाइन ट्रीज़ भी देखा, लेकिन ये कुछ अलग ही प्लांट्स है जो आई थिंक माउंटेन्स में ग्रो होते हैं। काफ़ी लंबे लंबे हैं, मतलब लगभग 50 फीट का हाइट है। और यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया जस्ट टू एक्सपीरियंस द सीनिक ब्यूटी। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन वहाँ देखिए सूरज जैसे मानो हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा हो। इस पूरे मोमेंट को हमने एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ निकाले और आगे बढ़ गए। और यहाँ से आपको लगभग आधा घंटा और लगेगा ऊटी टाउन पहुँचने के लिए, बट आपको हिल साइड में यहाँ पे टाउनशिप्स दिखना शुरू हो जाता है। यूजुअली यहाँ से ही लोग रहना शुरू कर चुके हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टुवर्ड्स ऊटी, आपको थोड़ा सा और क्राउड दिखेगा, क्योंकि ये माउंटेन का स्टार्ट है तो यहाँ पे क्राउड थोड़ा सा कम है। और ये है ऊटी का सबसे पहला डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आए हैं, और ये ऑन द वे ही था, ये है पाइन फॉरेस्ट। तो अभी हम आए हैं पाइन फॉरेस्ट देखने, ऊटी में हमारा पहला डेस्टिनेशन। तो होटल के रास्ते ही था तो हमने सोचा एक बार विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे पहले टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन 30 रुपीज़। थोड़ा सा हमें पहले नीचे ट्रैक करना पड़ेगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आज फ्राइडे भी है और अच्छा खासा भीड़ है टूरिस्ट का। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, जब हम आ रहे थे तो वहाँ नीलगिरी ट्रीज़ का फॉरेस्ट था, 30-40 फीट टॉल ट्रीज़ थे, और यहाँ पे स्पेसिफिक पाइन ट्री से ही घिरा है। और आगे एक
थोड़ा सा लेक जैसा है। यहाँ दूर से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा ग्रीन एंड ब्लू वाटर दिख रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, उस तरफ चलते हैं। पहले जब मैंने डाउनवर्ड्स आना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि दूर एक लेक व्यू भी हमें देखने मिलेगा। हम बस चलते गए नीचे की तरफ और आगे जाके हमें ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि जब आप ऊपर से देख रहे हो एंड क्योंकि इतने सारे पाइन ट्रीज़ हैं ना, आपको दिखेगा ही नहीं कि सामने लेक है। तो हम जैसे जैसे नीचे आ रहे थे और मिडवे पहुँचे तब थोड़ा सा पानी का रिफ्लेक्शन हमें देखने मिला। तब हमें लगा कि हाँ, हमें नीचे तक जाना चाहिए, बिकॉज़ ये जो डाउनवर्ड ट्रैक हम कर रहे हैं ये वर्थ द व्यू है ना। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा, जैसे मानो आपकी कंप्यूटर का वॉलपेपर आपकी आंखों के सामने हो। इतना खूबसूरत सा एक व्यू शायद मैंने बहुत दिनों बाद देखा। क्रिस्टल क्लियर वाटर है और साथ ही साथ माउंटेन्स और ये पाइन फॉरेस्ट। ऊटी के स्टार्ट में ही मैंने इतना अच्छा एक पॉइंट एक्सपीरियंस किया एंड पता नहीं आगे क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे ऊटी से, लेकिन यहाँ पे विज़िट करके तो मुझे लगा ये बहुत ही वर्थ एक टूरिस्ट पॉइंट है। और अगर आप ऊटी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा चढ़ाई है ऊपर जाते वक्त, लेकिन जब आप ये व्यू देखोगे ना नीचे आने के बाद, आई थिंक इट्स द वैल्यू फॉर यहाँ मनी। पे बहुत अच्छा सा एक सीनिक ब्यूटी है। आप पाइन फॉरेस्ट से होते हुए आ रहे हो और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, तो बहुत अच्छा व्यू है। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ लेक वगैरह देखने मिलेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली पाइन फॉरेस्ट, बट ये आके अच्छा खासा सरप्राइज़ मिला है। तो चलिए बातें करते करते हम पहुंच गए हैं हमारे होटल में। और ये होटल हमने बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट बुक किया था, तो बहुत कम ऑप्शंस मिले थे, लेकिन सबसे बेस्ट होटल आई थिंक हमने इस ट्रिप में एक्सपीरियंस किया है। तो ये है स्टर्लिंग और ये है एल्क हिल में। तो ऊटी में आपको बहुत सारे हिल्स मिलेंगे और हर हिल्स में आपको अच्छे खासे होटल्स भी मिल जाएंगे। तो एल्क हिल इस होटल का नाम है क्योंकि ये एल्क हिल पर ही बना है। और आते ही हमें इन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व किया है। ये कुछ तो शायद कॉफ़ी और जैगरी का एक ड्रिंक बनाया था। और बाहर तो अच्छा खासा ठंड है और ठंड के मौसम में गरम गरम ये वेलकम ड्रिंक हम सब ने एंजॉय किया। तो लकीली जो हमने स्टर्लिंग होटल चूज़ किया है ये बिल्कुल हार्ट ऑफ ऊटी में है। यहाँ से बहुत अच्छा सा एक सिटी व्यू मिलता है। डे टाइम में तो मिलता ही है और रात में भी हमने बहुत अच्छा सा एक व्यू एंजॉय किया है। तो स्टर्लिंग के दो होटल्स हैं, एक और है द फर्न स्टर्लिंग। तो वो ना थोड़ा आइसोलेटेड है, मतलब इन बिटवीन आई थिंक टी एस्टेट है, उसमें आपको सिटी व्यू नहीं देखने मिलेगा। लेकिन इस स्टर्लिंग होटल से आई थिंक हमें बहुत अच्छा सा एक व्यू मिला है। और ये होटल भी काफ़ी बड़ा है, एक बड़ा सा प्रॉपर्टी है एंड बहुत सारे रूम्स हैं। और मैं तो यहाँ पे आके बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए बस ये सामने जो मुझे दिख रहा है ना व्यू, यही एंजॉय कर रही हूँ। मतलब यूजुअली होटल्स में चेक इन करने के बाद मन करता है कि फटाफट रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट ले, लेकिन जो रिसेप्शन एरिया है इनका ये इतना ही खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है, अच्छा सा सिटिंग है। और बाहर ही हमें समझा रहे हैं कि कितने सारे रूम्स हैं और रूम का ओरिएंटेशंस कैसा है। तो चलिए मैं आप सभी को ये रूम टूर शेयर करती हूँ। तो हमने यहाँ बुक किया है एक 2 BHK अपार्टमेंट और ये होटल में ही है। स्टार्टिंग में ही आपको एक छोटा सा पैंट्री और एक किचन यूनिट दिखेगा। हालांकि यहाँ पे गैस स्टोव प्रोवाइड नहीं किया है, एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस है। ये है फर्स्ट बेडरूम और यहाँ पे एक अच्छा खासा विंडो है। पहाड़ों में जैसे होता है घर, उस थीम में इन्होंने बनाया है। और काफ़ी बड़ा सा एक लिविंग स्पेस है।
ये है हॉल एरिया और हॉल में ही एक बड़ा सा बैल्कनी अटैच्ड है जहाँ पे आप सुबह या शाम आपका जो टी कॉफ़ी है वो एंजॉय कर सकते हैं। और जो व्यू हमने रिसेप्शन से देखा है ना, वही व्यू इस बैल्कनी से भी हमें देखने मिलेगा। इनफैक्ट रूम से भी हम यही व्यू एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छा खासा 8 सीटर सोफ़ा है जहाँ पे आप फैमिली गैदरिंग कर सकते हो, टीवी देख सकते हो। तो हमने जानबूझ के ही ये 2 BHK हमने बुक किया था ताकि हम सभी मिलके एंजॉय कर सकें। तो 2 वॉशरूम्स है, 2 रूम्स है प्लस लिविंग एरिया, और ये सेकेंडरी रूम है। दोनों रूम सेम है, रेप्लिका है। रूम में लाइट और व्यू के लिए एक बड़ा विंडो है। कोई अलग सा बैल्कनी अटैच नहीं है, लेकिन हॉल में एक अच्छा खासा बड़ा बैल्कनी इन्होंने दिया है। तो अभी हमने जस्ट चेकिंग किया है रूम में, एंड बहुत ही प्यारा रूम है। इट्स लाइक अ 2 BHK अपार्टमेंट। और पीछे का जो व्यू है ये तो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। मतलब यही हमने देखकर ये प्लान किया था कि करेंगे बुक, क्योंकि अगर आप माउंटेन्स में आ रहे हो, अच्छा खासा व्यू नहीं है, देन इट डजंट मेक सेंस। तो ये एक 2 BHK फ्लैट जैसा ही है। 2 सेपरेट रूम्स है, वॉशरूम्स है, और एक छोटा सा पैंट्री एरिया है जहाँ पे आप टी कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो। एंड एक लिविंग रूम है अच्छा खासा जहाँ पे आप गेट टुगेदर कर सकते हो फैमिली के साथ। तो बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा है ये रिसॉर्ट। स्टर्लिंग नाम है इस रिसॉर्ट का। तो वेरी वेरी हैप्पी कि 2 दिन हम यहाँ पे बिताएंगे विथ सच ए ब्यूटीफुल व्यू क्लोज टू द नेचर। तो अभी हम लोग जाएंगे लंच के लिए। तो यहाँ बूफे लंच का सिस्टम है, तो हमने प्री ऑर्डर किया था, वो मतलब प्री बुक किया था। तो चलिए लंच के लिए जाएंगे, एंड फिर कुछ प्लान्स है साइट सीइंग का, तो वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे लंच और डिनर के लिए बूफ़े हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था एट द टाइम ऑफ बुकिंग, क्योंकि आप अगर बाद में इंडिविजुअली करोगे तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर आप पूरे पैकेज में बुक करोगे साथ में तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में, जैसे एक बूफ़े पर पर्सन का कॉस्ट इन्होंने 400 रुपीज़ लिया है। तो काफ़ी ठीक ही लगा मुझे, क्योंकि माउंटेन्स में इतना ऑप्शंस नहीं रहता है रेस्टोरेंट्स का, और बूफ़े में सफिशेंट अमाउंट ऑफ वैरायटीज़ रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से पसंद आ ही जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने राइस रखा है, फ़िश करी रखा है, चाइनीज़ में कुछ ऑप्शंस है जैसे मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, इंडियन में दाल मखनी है, मिक्स वेज है, बटर पनीर है, और साथ ही में पापड़, सैलड, चटनी, ये तो बूफ़े में रहता ही है। हालांकि हमने सोचा नहीं था कि लंच टाइम तक हम होटल में चेक इन कर लेंगे। हमने सोचा था कि शायद हमें 4 बज जाएंगे, लेकिन हम 2:30-3 बजे के अंदर ही पहुंच गए, क्योंकि जो रूट था काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट था और बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया है। तो अच्छा खासा टाइम भी मिल गया है हमें लंच करने के लिए, और इसके बाद हम प्लान करेंगे कि साइट सीइंग में कहाँ कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल डेज़र्ट काउंटर भी है, बहुत सारे स्वीट्स के ऑप्शंस भी है, और स्टार्टिंग में मैंने देखा तो सूप का भी ऑप्शन था। तो आई थिंक इट्स अ 3 कोर्स मील इन्होंने बूफे में रखा है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। सुबह 5 बजे निकले थे और अभी 3 बज चुके हैं। हालांकि हमने एक स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, बट समहाउ बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। तो मैंने लिया है थोड़ा सा लेमन कोरिएंडर सूप और चाइनीज़ फ्राइड राइस और मंचूरियन, और साथ ही साथ डेज़र्ट मैंने लिया है यहाँ पे एक कुकी, और यहाँ पे है लौकी का खीर जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे है योगर्ट फ्रूट। अगर आप डेज़र्ट में भी कुछ हेल्दी खाना चाहो तो योगर्ट फ्रूट्स का ये कॉम्बो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसके अंदर पाइनएप्पल, मैंगो, मस्क मेलन, बहुत सारे फ्रूट्स को योगर्ट में मिक्स किया गया है। আমাদের ওখানে পায়েস মতো লাগছে লকি না বনি যখন বলেছে আমি মিস করব খালি লকি। तो अभी लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकले हैं। तो इस बार बुम्बादा और दीदी भाई हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा ऑफिस का काम था, लाइक लास्ट नाइट थोड़ा लेट नाइट चल रहा था। तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स कभी देखे नहीं है। कहाँ जाने वाले सबसे पहले? मे बी बोटानिकल गार्डन की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अभी तो जा रहे हैं डाउन द हिल। थोड़ा लास्ट में आते वक्त थोड़ा
चढ़ाई होगा। हाँ, तो अभी फ़िलहाल ना हमने सोचा था कि कैब बुक करेंगे अगर हम लोग चारों जाते, लेकिन हम सिर्फ दोनों के लिए कैब थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है हम नॉर्मली एक्सप्लोर करते हैं, पास में ही बस स्टॉप है तो पहले वहाँ जाएंगे और लोकल कम्यूटिंग के लिए ऑटो वगैरह कुछ होगा तो देखेंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, हम कहीं भी रुक सकते हैं या प्लान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो कैजुअली निकल रहे हैं बाहर ऊटी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई थिंक मेरा और सौरभ का ये फर्स्ट टाइम माउंटेन है, इससे पहले हम कभी भी माउंटेन में नहीं आए हैं। बीचेस बहुत दिखा है, तो चलिए देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो यहाँ का जो वेदर है, अभी ठंड लग रही है, आते वक्त धूप था ज़्यादा, लेकिन आई थिंक इवनिंग तक ठंड बढ़ेगी। इट ड्रॉप्स अराउंड 15 डिग्री, तो इसलिए हमने जैकेट वैकेट डाल दिया है। और बचपन में मैं दार्जिलिंग गई थी तो काफ़ी वैसा वाला ही एनवायरनमेंट लग रहा है, मतलब मॉल रोड में चलना, ऐसे स्लोपिंग रोडवेज और ऐसा ठंड, तो वो मेमोरीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रही हूँ। तो हम बाय वॉक जा रहे थे और हमें एक बहुत अच्छे कैब ड्राइवर मिले। उनका नाम है मनी और मैं ना उनका कॉन्टैक्ट इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आप ऊटी जा रहे हो तो आप प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छे फ्रेंडली जेंटलमैन हैं ये। तो पहले दिन तो बात करके मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स भी था इनका। तो नेक्स्ट डे का जो पूरा ट्रिप है हमने इन्हीं के साथ किया। तो हमने इन्हें कहा कि आप हमें सिटी सेंटर या लाल बाग बोटानिकल गार्डन की तरफ छोड़ दीजिएगा एंड उसके बाद हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो उन्होंने हमें ऑन द वे काफ़ी सारे पॉइंट्स दिखाए जहाँ पे हम बाद में आ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा एक ट्री फैक्ट्री है अप द हिल, दूसरे हिल में है, तो वहाँ पे भी आप जाइएगा। वहाँ पे आपको टी कैसे बनता है वो सब दिखाएंगे और वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम आ गए हमारे सेकंड पॉइंट में, ये है बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे टिकट्स है पर पर्सन 100 रुपीज़, तो हमने 2 टिकट्स निकाले हैं। और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया जुड़कर बनाया गया है, बहुत स्पीशीज़ और वेरिएंट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बोटानिकल गार्डन। ये शाम के 6:30 बजे तक खुला है, सो वी हैव 2 hours टू एक्सप्लोर। और जब हम स्टर्लिंग से निकल रहे थे होटल से, तो वी गॉट अ कैब ड्राइवर। उन्होंने हमको यहाँ तक छोड़ा और उन्होंने अराउंड 200 रुपीज़ लिया। तो इतना चलना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने तो जोश में कहा था कि हाँ चलेंगे, फिर लगा कि नहीं कैब करते हैं। तो अभी उन्होंने हमें ड्रॉप किया। इट वॉज अ गुड डिसीजन, नहीं तो पहुँचते पहुँचते शायद लेट होता। एंड इट वॉज 200, तो ठीक था। एंड इसके बाद देखेंगे, थोड़ा मार्केटिंग करेंगे एंड कुछ और प्लान्स करते हैं। तो चलिए बोटानिकल गार्डन का आप सभी को एक टूर दे देती हूँ। तो बहुत तरह तरह के सक्लेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जिन लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है वो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। आपको प्लांट्स तो देखने मिलेगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नर्सरी भी है जहाँ से आप प्लांट्स परचेज़ कर सकते हैं। मुझे कुछ प्लांट्स पसंद भी आए थे, लेकिन आई एम नॉट श्योर बाय एयर ये मैं ले जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया है। और अभी तो रेंटल फ्लैट में रह रहे हैं, तो बट अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर देख सकते हो। एंड बहुत यूनिक और क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स है। एक मैप ऑफ इंडिया बनाया हुआ है प्लांट से, और हर जगह पे अगर आप ये बड़े बड़े ट्रीज़ भी देखोगे ना, ये बहुत पुराने हैं, 100-200 ईयर्स ओल्ड ये प्लांट्स है। और प्लांट्स के नाम, साइंटिफिक नेम, और वो किस काम में आते हैं, अगर मेडिसिनल प्लांट्स है तो उसका क्या बेनिफिट्स है, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। अच्छा कलरफुल दीजिए, धूप आता है। कैसा है पैकेट? 40 का एक पैकेट। आउटसाइड में 15 रुपीज़, ये सब भी पॉट प्लांट है। और पॉट प्लांट नंबर 1 दे दे, मैं पिटाने दूँगा एक पिटाने और प्लांट्स, उसे भी अच्छी वैरायटी। और अच्छा खासा सीड होगा ना अंदर। फॉर्गेमिनेट ले लो। तो मार्केट एरिया से ही मैंने ये एवरलास्टिंग फ्लावर्स परचेज़ किया है।
तो इसका नाम है एवरलास्टिंग क्योंकि ये लगभग 1 साल तक फ्रेश रहेगा। आपको इसे पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है। टच एंड फील इसका थोड़ा सा पेपर जैसा है, लेकिन ये रियल प्लांट्स है जो नीलगिरी माउंटेंस में मिलते हैं। तो मैंने 2 वेरिएंट्स के लिए है, बैंगलोर के फ्लैट में सजा कर रखूँगी। और बोटानिकल गार्डन से टी फैक्ट्री के लिए हमने एक रनिंग ऑटो ही ले लिया है। तो इन्होंने भी 150 to 200 कुछ चार्ज किया था क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। लाइक आपको लगभग 2 to 3 किलोमीटर्स वॉक करना पड़ेगा। एंड क्योंकि अभी ऑलमोस्ट शाम होने आया है तो हमने सोचा कि फटाफट टी फैक्ट्री चले जाएंगे क्योंकि वो भी बंद हो जाएगा। तो ये जर्नी भी बहुत खूबसूरत था। पूरे ऊटी टाउन को आप एक्सपीरियंस करते हुए ऊपर जा रहे हो और यहाँ पे बहुत सारे टी फैक्ट्रीज़ है। तो हमने सोचा हम डोरा बेट्टा टी फैक्ट्री चलते हैं। काफ़ी पॉपुलर टी फैक्ट्री है ऊटी में। अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हर टी फैक्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही है, जहाँ पे आपको एंड टू एंड टी कैसे बनाया जाता है, जो प्रोसेसिंग है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं टी फैक्ट्री में। और मैं ना इन फ्लावर से बिल्कुल नज़र नहीं हटा पा रही हूँ थ्रू आउट द जर्नी, बस इन्हें देख रही हूँ। तो अभी हम आए हैं टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री दोनों यहीं पे है। माउंटेन के कम्प्लीटली दूसरे पार आए हैं, तो हमने ऑटो कर लिया था बोटानिकल गार्डन से। तो फैक्ट्री के शुरुआत में ही है द टी म्यूज़ियम। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पूरा स्टोरी लिखाया है कि टी इंडिया तक पहुँचा कैसे है। तो ब्रिटिशर्स तो थे ही जो टी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, लेकिन सबसे पहले टी को किसने पहचाना, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी नॉलेजेबल एक फ़ैक्ट है। तो हमने थोड़ा सा देखा और फिर आगे बढ़ गए। तो ऊटी में 2 चीज़ों का बहुत मैसिव कल्टीवेशन है। सबसे पहले तो है चाय यानी टी गार्डन्स, और सेकंड है ऊटी कैरेट्स। तो ऊटी कैरेट्स तो आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। ओवरऑल इंडिया ऊटी कैरेट्स को सप्लाई किया जाता है, और साथ ही साथ ऊटी टी भी उतना ही फेमस है। तो यहाँ पे जो टी प्लकिंग होता है वो तो मैनुअल प्रोसेस है, बाय हैंड होता है। और उसके बाद का जो भी प्रोसेस है, मतलब टी के पत्तों को सुखाकर उसको रिफ़ाइन करना, टी के सैशे पैकेट्स में फिल करना, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो ये फैक्ट्री में आपको मतलब ये एक लाइव फैक्ट्री है जहाँ पे ये प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं बल्क में, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसे बनाया है कि टूरिस्ट भी इस प्रोसेस को समझे कि नेचर का जो ये करिश्मा है कि एक टी लीफ से आप आपके सुबह या शाम का जो ड्रिंक है वो एंजॉय कर सकते हो। तो उसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। तो बहुत सारे प्रोसेस है इसमें, लाइक लेवल्स है, जैसे मैनुअली टी के पत्तों को चुनना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको ग्राइंड करना। और ग्राइंडिंग में भी यहाँ पे 2 तरह से उन्होंने किया है। लाइक एक फ़ाइन ग्राइंडिंग भी होता है, कुछ ग्राइंडिंग्स होते हैं जो थोड़ा सा रफ़ होता है, तो उस बेसिस पे शायद वो कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। और यहाँ पे फ़ाइन ग्राइंडिंग होने के बाद भी इसका कुछ प्यूरिफिकेशन होता है सबसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले। तो ये पूरे एरिया में ना आपको बहुत ज़्यादा एक पंजेंट स्मेल मिलेगा। यहाँ पर एंट्री फ़ी पर पर्सन काफ़ी नॉमिनल है, 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और साथ ही साथ ये जो टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो टी टेस्टिंग भी आपको करवाते हैं।
और अगर आपको पसंद आए तो फिर आप यहाँ के शॉप से टी लीव्स परचेज़ भी कर सकते हैं। और टी लीव्स ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैम्फर ऑयल, हीना ऑयल, जॉइंट पेन के लिए डिफरेंट ऑयल्स जो जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे है जो आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट ऑल फ्रेग्रेंस यू हैव टू पुट इन? तो टी के साथ साथ चॉकलेट का भी यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन किया जाता है। मैंने उतना ज़्यादा कोको कल्टीवेशन तो देखा नहीं है, लेकिन ऊटी इज़ स्टिल फेमस फॉर चॉकलेट्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा चॉकलेट फैक्ट्री है जहाँ पे चॉकलेट्स कैसे बनाया जाता है वो उन्होंने दिखाया है। और साथ ही साथ आप यहाँ से चॉकलेट परचेज़ भी कर सकते हो टेस्टिंग के बाद। तो ज़्यादातर टूरिस्ट एक कोई कैब रिज़र्व करके ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हैं, बट हमने तो रैंडमली प्लान किया था निकलने का। तो जो ऑटो से हम आए हैं उन्हें तो हमने रिज़र्व पर नहीं रखा था, बट लकीली वो मुझे मिल गए क्योंकि सनसेट होने आ रहा था और पहाड़ी इलाकों में रात को थोड़ा सा डर भी लगता है। तो हमें ऑटो मिल गया और अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल के रास्ते। तो रास्ते से ही हमने थोड़े से वेजिटेबल्स लिए, थोड़े ऊटी कैरेट्स और रेड रेडिश जो ऊटी का स्पेशलिटी है, और कुछ फ्रूट्स भी थे जो हमने लिए, हम साथ में बैंगलोर ले जाएंगे। बस स्टैंड ABC ATC। ओके ओके। तो कुछ ही देर पहले हम होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है बहुत ही बेहतरीन सा एक नाइट व्यू। तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ से आपको पूरा ऊटी का सिटी साइड देखने मिलेगा, तो हम होते हुए जो मार्केट प्लेस आए हैं वही व्यू यहाँ से हमें दिख रहा है। तो अभी वापस आ गए हैं हम रूम में। तो अभी हम वापस आ गए हैं रूम में एंड आज इस होटल में ना एक आर्ट्स एंड म्यूज़िक का कोई शो है, डांस एंड म्यूज़िक, पता नहीं मुझे क्या है, बट उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था 7:30 to 8:30 वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो हम जाने वाले हैं अभी वहाँ पे शो अटेंड करने के लिए। लगभग 7:15 हो गए हैं एंड 7:30 से शो शुरू होगा। तो जाएंगे और देखेंगे वो जो कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है। एंड ओवरऑल जो ट्रिप किया हमने, अभी 2-3 पॉइंट्स कवर किए, काफ़ी अच्छा लगा एंड वेदर भी बहुत प्यारा है, तो इसीलिए वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। প্রথমে ভালো খেলছিলে। तो चलिए ऊटी का ये सफ़र आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम वापस ऊटी में ही मिलेंगे पर एक नए व्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो अभी हम डिनर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये व्लॉग भी एंड कर देंगे। आज का अगर ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और तब तक के लिए अलविदा।